हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड इस रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप वेबसाइट पर विजिट करके जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए आप ले सकते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, पिरामिड्स हो गए, कोर्सेज हो गए। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है और इस वीडियो में मैं टैग भी कर दूंगी प्रोडक्ट। नीचे आपको प्रोडक्ट दिख रहे होंगे मेरी वेबसाइट के, तो आप वहां से भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। वो प्रोडक्ट जो है मेरी वेबसाइट के हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 शॉप के। तो आप ले सकते हो। एनर्जाइज विद क्रिस्टल्स आपके साथ प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उन्हें परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो लेट्स चेक आउट आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स को बताएं जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशंस आज सुबह मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू। सबसे पहले यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 of wands, 6 of cups, queen of wands। ओके, चलिए हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। जो यहाँ नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स चेक आउट। ओके, वी नीड सिंगल कार्ड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। पेज ऑफ कप को किंग्स ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ ना कि आप दोनों में से इस ब्रेकअप से हर्ट ज्यादा कौन हुआ है, तो ऐसा लग रहा है फिलहाल आप ज्यादा हर्ट हुए हो और आप इमोशनल भी बहुत हो। ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो प्रैक्टिकल है लेकिन आप काफी ज्यादा इमोशनल हो, ये एनर्जी है। और जो ज्यादा इमोशनल होता है ना, देखो एक रिलेशनशिप में, या जो ज्यादा अटैच होता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है ना रिलेशनशिप में, वो व्यक्ति मुझे लगता है बहुत ज्यादा हर्ट होता है रिलेशनशिप में। और ये लिटरली मेरे एक्सपीरियंस से भी मैं आपको बता रही हूँ। जो ज्यादा इमोशनल होगा, जिसकी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी ना, और तो वो व्यक्ति जो है ज्यादा हर्ट होगा। पेज ऑफ कप यहाँ पर किंग ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है। हो सकता है फिलहाल देखो फेसेस दोनों के इधर उधर नजर आ रहे हैं, विच समहाउ मीन के आप लोग शायद टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही है आप दोनों के बीच में। और कहीं ना कहीं जो ये बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं हो पा रही है ना, आपके पर्सन जो है इस चीज से बहुत परेशान है। वो नहीं चाहते कि इस तरीके से आप दोनों नो टॉकिंग टर्म्स में रहो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें बिल्कुल वो होता ना कि अजनबी महसूस करवा रहे हो। आप ऐसा महसूस करवा रहे हो जैसे ये बिल्कुल अजनबी है आपके जीवन में। ठीक है, वो आपकी तरफ से जो फीलिंग आपके पार्टनर को आ रही है ना, वो आ रही है डिटैचमेंट की, जहां पर उन्हें लगता है कि वो आप टोटली डिटैच हो चुके हो उनसे। ठीक है, और अब आप उनको मिस नहीं करते हो, अब उनसे प्यार नहीं करते हो। वो आपके जीवन में एक अजनबी है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। पहले ये होता था कि जब मर्जी चाहे आपको कॉल कर सकते थे, आपको मैसेज कर सकते थे, आपसे बात कर सकते थे, आपसे पूछ सकते थे क्या चल रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब अगर उन्हें आपसे बात करनी है ना, तो शायद बहुत सोचना पड़ेगा उनको, कि अगर आपको उनसे बात करनी है ना, तो आपको भी बहुत सोचना पड़ेगा। तो यू आर नॉट दैट इन टॉकिंग टर्म्स जो पहले था, या पहले जो एक अंडरस्टैंडिंग, एक कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में थी, वो अब नहीं है। तो ये पर्सन प्योरली इस समय आपको लेकर एक डिटैचमेंट को फेस कर रहा है।
जहां पर ये टोटली ये महसूस कर रहे हैं कि आप टोटली डिटैच हो चुके हो इनसे। जो ये इन्हें पसंद नहीं आ रहा है, वो नहीं चाहते थे कभी भी कि आप उन्हें एक अजनबी की तरह ट्रीट करो, और अब आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है उनके होने ना होने से, और वो कभी नहीं चाहते थे कि आप उन्हें किसी भी तरीके से ये अजनबी वाली फीलिंग्स दो। तो ये पर्सन उस चीज से काफी परेशान दिख रहे हैं, जो ट्रीटमेंट उन्हें आपसे मिल रहा है या जो जो एक्शन आपका आ रहा है ना उनकी तरफ, उससे बहुत परेशान है आपके पर्सन। एट ऑफ वैंड की एनर्जी को यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, यानी वो चीजें वापस सही करना चाहते हैं अब आप दोनों के बीच में, ठीक है। उनकी इंटेंशन है कि चीजें आप दोनों के बीच में अब बैलेंस हो जाए, फिक्स हो जाए, पहले की तरह हो जाए, जहां पर आप दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी कंपैटिबिलिटी थी। हो सकता है इस रिलेशनशिप में ना प्रपोज भी अगर किसी ने करा ना तो आपके पार्टनर ने ही शायद आपको प्रपोज करा था। तब वो आपको बहुत पैम्पर करते थे, आपके पीछे भागते थे कि आपसे बात हो जाए, या आपसे एक अच्छा कनेक्शन उनका बिल्डअप हो जाए, या आपके साथ वो रिलेशनशिप में आ जाए। तो वो बहुत एफर्ट्स डाला करते थे आपके पर्सन। लेकिन जब आपने उन्हें हाँ कर दी, या जब आप उनके साथ वाकई में रिलेशनशिप में आ गए ना, तो उसके बाद आप जैसे उन पर डिपेंड हो गए, और उसके बाद आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आपको ऐसे लगने लगा कि आप में कम हो गया। ये चीज आपने फील करी है। तो शुरू में ऐसा नहीं है कि एफर्ट नहीं डाले आपके पर्सन ने बहुत एफर्ट डाले हैं इस रिश्ते में, लेकिन थोड़े समय बाद आपको ये चीज महसूस होने लगी कि यार जैसे इस पर्सन का इंटरेस्ट मुझ में नहीं रहा है। लेकिन अब आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी कंपैटिबिलिटी भी रही है ना। तो आपके पर्सन वही समय वापस लाना चाहते हैं जहां पर आप दोनों के बीच में अच्छी कंपैटिबिलिटी थी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। वो जो कहते थे आप समझते थे, आप जो कहते थे वो समझते थे। तो वो उसी एनर्जी को वापस लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में, सब कुछ फिक्स करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं आपके पर्सन। लेकिन ये चीज क्या इजीली पॉसिबल है? 9 ऑफ कप। तो इन्हें देखो पॉसिबल तो है, क्योंकि मैं आपके एनर्जीज को अभी देखूँ ना, तो आपके एनर्जीज में ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि पर्सन आए, मुझे मनाए, मुझसे सॉरी बोले, मुझे माफी मांगे मुझसे, या रियलाइज करे अपनी गलतियों को, तो आप उन्हें माफ करने के लिए भी तैयार हो, ठीक है। लेकिन ये आपकी सोच है, ये आपके पर्सन नहीं जानते कि आप रेडी हो उन्हें माफ करने के लिए। वो नहीं जानते कि आपको कैसे मनाए, वो आपसे आकर कैसे बात करे। वो पता है क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे कि अगर यार मैं उसके पास गया और मैंने उससे जाकर बात करी ना, तो वो जो है ना या तो मुझे कुछ ऐसा कह देगी, या मुझे कुछ ऐसा कह देगा जो मुझे हर्ट कर जाएगा, या हो सकता है वो मुझे इग्नोर कर दे, क्योंकि आप अजनबी की तरह उन्हें लग रहे हो फिलहाल, ठीक है, कि जैसे आपके लिए वो अजनबी है। तो उन्हें लगता है कि क्या पता अगर वो आकर आपसे बात करे और आप उन्हें प्योरली इग्नोर कर दो, या आप उन्हें कह दो कि भाई अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से, या ऐसा कुछ आप उन्हें कह दो जो उन्हें हर्ट कर जाए। तो वो उस चीज से डर रहे हैं, उनके लिए आसान नहीं है। आपको लगता है यार आसान है, ये पर्सन आए मुझसे माफी मांगे, मैं रेडी हूँ उसे माफ करने के लिए, लेकिन क्या ये चीज उनके लिए भी उतनी आसान है? नहीं, उनको उनको ये चीज इतनी आसान नहीं लग रही है। उन्हें ये चीज जो है मुश्किल लग रही है, उन्हें लग रहा है कि कैसे आखिर वो ये सब करे। तो ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो जिसकी वजह से कि उनकी सोच जो है ना, ये उन्हें कहीं ना कहीं आपकी तरफ कोई एक्शन लेने की नहीं दे रही है। 9 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर नाइट ऑफ सोट्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो बहुत जल्दी ये पर्सन जो है आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और यस, क्योंकि जब उन्हें ये समझ में आ जाएगा ना धीरे धीरे कि आप एक्शन नहीं लेने वाले हो, आप कुछ नहीं करने वाले हो। अभी तक वो शायद वेट कर रहे थे कि क्या पता आपकी साइड से कोई एक्शन ही आ जाए, क्या पता आप उनसे बात कर लो, क्या आपकी तरफ से क्या पता कोई कॉन्टैक्ट ही आ जाए। तो आने वाले समय में आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि नहीं, आपकी साइड से तो कोई एक्शन आने ही नहीं वाला, उन्हें ही एक्शन लेना पड़ेगा, उन्हें ही चीजों को फिक्स करना पड़ेगा। बहुत एफर्ट आपने अपने हिस्से के एफर्ट डाल दिए, आपने जितने एफर्ट्स डालने थे मैं कहती हूँ इस रिश्ते में, आप उतने एफर्ट्स डाल चुके हो। अब आप और एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो, आप अब उनके एफर्ट्स को देखना चाहते हो, है ना। क्योंकि आपको भी वन साइडेड कनेक्शन नहीं चाहिए कि जहां पर सिर्फ आप ही सब कुछ करते रहो और सामने वाला कुछ कर ही नहीं रहा है, सामने वाला कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है इस रिश्ते को सही करने के लिए, इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। नहीं, आप वन साइडेड नहीं चाहते हो इस रिश्ते को। अब आपको भी ये रिश्ता टू साइडेड चाहिए, जहां पर अब आप उनकी साइड से एफर्ट देखना चाहते हो, क्योंकि आप भी इस चीज को समझ चुके हो कि भाई रिश्ता आपका अकेले का नहीं है, रिश्ता उनका भी है, वो भी आपके साथ है, तो एफर्ट्स उन्हें भी डालने पड़ेंगे आपकी तरफ। तो यस, उन्हें धीरे धीरे ये चीज समझ में आ रही है कि भाई मुझे एफर्ट डालने पड़ेंगे। अब आप एफर्ट नहीं डालने वाले हो, तो अब एफर्ट उन्हें डालने पड़ेंगे, और वो ये भी जानते हैं कि अब उन्हें जो एफर्ट डालने हैं वो हद से ज्यादा डालने पड़ेंगे,
क्योंकि पहले भी उन्होंने कभी एफर्ट नहीं डाले, पहले भी उन्होंने कभी ज्यादा कोशिश नहीं करी, तो अब उन्हें हद से ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस रिश्ते में। हर्मिट को यहाँ पर स्टार की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर आएंगे आपके पास, यानी जब ये आएंगे आपको अप्रोच करेंगे ना, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे, जैसे किसी की हाल चाल पूछ लेना, कोई काम से रिलेटेड कोई बात कर लेना कि काम मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो या हेल्प कर सकते हो, या इस तरीके से कोई बहाना ढूंढकर हो सकता है ये आपसे बात करने की कोशिश करे, वापस आपके साथ टॉकिंग टर्म्स में आने की कोशिश करे। ये डायरेक्टली आपको मतलब ये चीज नहीं कहेंगे कि ये आपसे प्यार करते हैं या ये आपके साथ फिर से कांटेक्ट में आना चाहते हैं, ये डायरेक्टली एकदम नहीं कहने वाले हैं शुरुआत में, ठीक है, क्योंकि ये भी आपको पहले देखना चाहते हैं, आपको पहले जज करना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो इनके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। जब इन्हें महसूस होगा ना कि नहीं आप भी इनसे प्यार करते हो या आपके दिल में भी इनके लिए फीलिंग्स है, तब ये अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो पहले ही आपके साथ टॉकिंग टर्म्स में आकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दिल में क्या है, आपके दिल में इस रिश्ते के बारे में क्या है, आप इन्हें मिस करते हो नहीं करते हो, आप इन्हें याद करते हो नहीं करते हो। तो यस, ये आपको कोई एक्सक्यूज बनाकर आपसे कांटेक्ट करेंगे। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है विद एस ऑफ पेंटिकल। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, अच्छा ये कोई फ्रेंड के जरिए भी आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी दोस्त के जरिए, किसी फ्रेंड के जरिए आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर भी रख सकते हैं। आपको कह सकते हैं कि चलो यार पुरानी बातों को भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, हम फिर से दोस्त बनते हैं। आपको शुरुआत में ये चीज लगेगी कि यार इतना कुछ करने के बाद ये पर्सन कितने आसानी से मुझे कह रहा है कि चलो फिर से दोस्त बन जाते हैं, फिर से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। लेकिन आप उस चीज के पीछे की इंटेंशन को देखो, उनकी इंटेंशन क्या है इस चीज के पीछे। उनकी इंटेंशन है आपके साथ फिर से फ्रेंडशिप करके आपके साथ फिर से समय बिताने में, ताकि वो आपके साथ समय बिताकर आपके अंदर उनको लेकर अगर कुछ गलत फहमियां है या आपके अंदर उनको लेकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो उनको दूर कर सके। तो उनकी इंटेंशन यहाँ पर उन मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में, देखो मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ, नेगेटिविटी के साथ जो आपके अंदर उनको लेकर है, वो आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो अगर उन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है तो उसके लिए उन्हें उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करना पड़ेगा, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना पड़ेगा, तब वो आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो वो आपके साथ समय बिताना चाहेंगे ताकि वो आपके अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सके, इसलिए वो आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रखेंगे। तो उनके फ्रेंडशिप के ऑफर के पीछे की इंटेंशंस को समझो, ये मत सोचो कि यार ये पर्सन ने कितना शैलो ऑफर दे दिया है मुझे, नहीं ऐसा नहीं है ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, प्यार है क्या इस व्यक्ति को मेरे व्यूअर्स से? यस, बहुत प्यार है। देखो आपके साथ फ्यूचर सोचते हैं, 10 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है, तो फ्यूचर सोचते हैं। जब भी इनसे मतलब ये खाली बैठे होंगे या जब भी कुछ काम नहीं कर रहे होंगे ना, ये आपको बारे में ही सोच रहे होंगे, आपकी कोई फोटो देख रहे होंगे, कोई पुरानी मेमोरी याद कर रहे होंगे, या ये सोच रहे होंगे कि आप जब आओगे तो आपसे ये कहेंगे, ऐसा कहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग करना, ख्याली पुलाव बनाना, आपके बारे में सोचना, आपके साथ फ्यूचर को इमेजिन करना, ये सब चीजें आपके पर्सन करते रहते हैं। उनकी एनर्जीज में ये चीज है जहां पर वो भी आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। यू नो, चाहे ये इन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं करा, या अगर आप अनमैरिड हो तो भी इनकी, शायद मैरिड नहीं भी हो ना अगर आप, तो भी आपको एक हस्बैंड या वाइफ से कम नहीं देखते हैं, ठीक है। ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं और ये आपको एक हस्बैंड या वाइफ के रूप में ही देखते हैं। तो इनकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं आपके लिए, कुछ गलत इंटेंशंस, कुछ खराब इंटेंशंस नहीं है, और हर समय सोचते हैं, खाली हो बिजी हो, इनके दिमाग में ऐसा लगता है कि आप बस चलते रहते हो। आपको सामने कई बार इमेजिन कर लेंगे कि जैसे आप इनके सामने बैठे हो और ये आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप चलते रहते हो आप इनके दिमाग में। अच्छा, फूल की एनर्जी यहाँ पर है। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये सवाल है ना कि यार ये पर्सन जो है ये मुझे अप्रोच करेगा, ये मुझे ही से अप्रोच करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है जहां पर कि आपके पर्सन ही आपको अप्रोच करते हुए नजर आएंगे। ये आपको अप्रोच करने वाले हैं, ये आगे बढ़कर आपसे बात करने वाले हैं और रीयूनियन के बारे में कहेंगे आपसे, ठीक है। जब इन्हें पूरा ग्रीन लाइट, ग्रीन सिग्नल दिख जाएगा ना आपकी तरफ से कि यस आप भी इनमें इंटरेस्टेड हो, ये आपको हो सकता है तब मिलने बुलाए, और जब कि आपको मिलने बुलाएंगे ना, तो उसके बाद ये पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, आपसे रीयूनियन करने को कहेंगे, आपसे एक और मौका भी मांगेंगे। जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत करा ना, उन चीजों की माफी भी ये आगे आने वाले समय में आपसे मांगते हुए नजर आएंगे।
तो फूल की एनर्जी इन चीजों को दिखा रहे हैं जहां पर आप दोनों का रीयूनियन बहुत ही ब्यूटीफुल वे से होगा। हो सकता है ये आपके सामने रो भी पड़े, क्योंकि इतना इमोशनल ये हो जाएंगे ना, ये इतना इमोशनल ये आपको लेकर फील करेंगे कि ये रो भी सकते हैं आपके सामने। और इन्हें उस चीज में ये भी नहीं होगा कि आप इन्हें जज करोगे, इन्हें वीक समझोगे। अभी तो इन्हें लगता है ना कि यार अगर मैं उसके पास चला गया या मैंने उससे बात कर ली तो क्या पता वो मुझे वीक समझने लगे या मुझे जज करने लगे। वो अभी तो ये सोच कर बैठे, लेकिन तब उनके दिमाग में ये कुछ भी नहीं आएगा कि आप उन्हें वीक समझोगे, आप उन्हें जज करोगे कि वो रो दिया आपके सामने, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी तो आपके भाव बढ़ जाएंगे। नहीं, तब वो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, अपनी ईगो को वो बीच में नहीं लाएंगे। वो सीधा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपका प्यार उनके लिए प्योर है। आप उन्हें किसी भी चीज को लेकर, किसी भी मैटर को लेकर जज नहीं करने वाले। 6 ऑफ कप, ओके, 6 ऑफ कप को 6 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस नजर आ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में परमानेंट रीयूनियन हो, परमानेंट यूनियन का ही ऑफर वो आपके सामने रखने वाले हैं। अच्छा, अधिकतर लोग यहाँ पर आज ऐसे हो जिनका बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, यानी मोर देन 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स से भी पुराना आपका कनेक्शन है। और अब जाकर कहीं आप दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई ना कि आप खुद सोचने पर मजबूर हो कि यार इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है। रियलिटी बताऊं, जितना आप कंफ्यूज हो ना कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है, उतने ही कंफ्यूज आपके पार्टनर भी है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है, क्योंकि वो भी नहीं जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, ना ही आप जानते हो। लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पते भी बहुत हो। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की कि रीयूनियन तो जरूर होगा, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। लेकिन ये रीयूनियन कब होगा, आखिर कब होगा ये रीयूनियन? ये रीयूनियन तब होगा जिस पर्पस के लिए यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग कराना, ठीक है, जिस पर्पस के लिए आपको अलग कराया। कुछ लेसन आपको यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं, कुछ लेसन उनको सिखाना चाहते हैं। कोई कार्मिक बॉन्डेज हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो जब तक आप दोनों अपने अपने लेसन कंप्लीट नहीं कर लेते हो, अपने कर्मा को नहीं चुका लेते हो, तब तक ये रियूनियन डीले होता रहेगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप दोनों ने अपने अपने लेसन को सीख लिया, उस दिन ये रियूनियन अपने आप हो जाएगा और बहुत स्मूथली और बहुत हैप्पीली हो जाएगा। दोनों ही कार्ड रियूनियन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आएंगे और आपसे बात करेंगे। उन्हें लगेगा यार नहीं, फोन पर मैसेज पर कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, मुझे सीधा जाकर उससे बात करनी होगी, मुझे सीधा जाकर उसको कॉन्टैक्ट करना होगा। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो यस, ये पर्सन आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड विद द एम्परर की एनर्जी निकल कर आई है। जस्ट वन सेकंड। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरीके की, देखो आपके पर्सन में ना बहुत ईगो है, बहुत ज्यादा ईगो है, सेल्फिश है, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो और आपको यही चीज नहीं पसंद, आपको लगता है कि ये पर्सन ना कई बार बहुत ज्यादा अपनी ईगो में आकर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर देता है, या आपको कुछ ऐसा कह देता है जो जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर देता है और आपको बुरा लग जाता है। तो आप ये बिल्कुल नहीं पसंद करते, आप इनके ईगो को जानते हो आप इनके अंदर कितना ईगो, कितना गुस्सा, ये सब भरा पड़ा है आपके पर्सन में। लेकिन फिर भी आप इनसे प्यार करते हो, क्योंकि देखो किसी इंसान में कमी हो तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि यार उस कमी की वजह से हम उस इंसान से प्यार करना बंद कर दें। कमी तो हर इंसान के अंदर है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है। तो उस इंसान के अंदर चाहे कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने उन्हें प्यार करना बंद कर दिया। और अब यही ईगो इनका टूट रहा है, जब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो ना, आप इन्हें अजनबी वाली फीलिंग दे रहे हो कि भाई मैं अब तुम अजनबी हो मेरे लिए, ठीक है, या तो तुम ईगो रख लो या तुम मुझे रख लो। तो जब आप इन्हें ये अजनबी वाली फीलिंग दे रहे हो ना अपने पर्सन को, तब उन्हें एहसास हो रहा है इस चीज का, जस्ट तब उन्हें उनका ईगो टूट रहा है। उन्हें समझ में आ रहा है कि यार नहीं, मैं ईगो के साथ तो अब मुझे ईगो को छोड़ना ही होगा, मैं ईगो के साथ और नहीं जी सकता, मुझे वही चाहिए, ये रिश्ता ही चाहिए। तो वो ईगो और इस प्यार के बीच में ना आने वाले समय में अपने प्यार को चुनते हुए नजर आएंगे, ठीक है, और अपने ईगो को तोड़ेंगे, खत्म करेंगे और आपके पास आकर खुद आपको अप्रोच करेंगे। तो अभी तक अगर अपने ईगो में भी बैठे हुए ना कि यार नहीं, मैं क्यों जाऊं पहले उसके पास, मैं क्यों पहले जाकर उससे बात करूं, या मैं क्यों पहले जाकर उसे अप्रोच करूं, तो आने वाले समय में ये पहले अप्रोच करेंगे आपको अपने ईगो। और यही सबसे बड़ा साइन होगा कि हाँ, इनका ईगो टूट चुका है। अब वो ईगो नहीं रहा इनके अंदर जो पहले था, जो आपको हर्ट करता था। चलो,
और देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती है इस कनेक्शन की। तो दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट, एस ऑफ कप्स, द स्टार, फोर ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चलो द व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज नाइन ऑफ कप्स। ओके, इन कार्ड्स को हम वापस ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वी नीड ओनली 2 more कार्ड्स और ये ज्यादा थे। सो द वर्ल्ड एंड दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। चल और आने वाले समय में ना ये पर्सन पता है क्या करने वाले हैं। ऐसा दिख रहा है कि अगर अभी तक कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पर सिर्फ एक सीक्रेट रिलेशनशिप की तरह था, जहां पर आपके पर्सन ने आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखा हुआ था, वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी, आपके आसपास लोगों को, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को, किसी को भी पता चले इस रिश्ते के बारे में। तो आने वाले समय में इस रिश्ते को सीक्रेट नहीं रखना चाहेंगे, ये दुनिया को दिखा देंगे कि भाई आप क्या हो इनके लिए, कितने खास हो, कितने इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो अगर ये रिश्ता सीक्रेट था तो अब ये आने वाले समय में सीक्रेट नहीं रहने वाला। आने वाले समय में ये आपके लिए कुछ बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल करने वाले हैं, जो आपने कभी इमेजिन नहीं करा होगा। और आपको ये चीज इम्प्रेस करने के लिए करेंगे, ताकि आप इम्प्रेस हो जाओ, आप यकीन कर पाओ इन पर। और इनकी इंटेंशन कुछ गलत नहीं होगी, मतलब अगर ये इम्प्रेस भी कर रहे हैं तो आपको किसी गलत इंटेंशन के लिए इम्प्रेस नहीं करेंगे, आपका दिल जीतने के लिए, आपका भरोसा जीतने के लिए वो इम्प्रेस करेंगे, ताकि फिर फ्यूचर में कभी भी आपका दिल ना दुखा सके, ना तोड़ सके। तो ये आने वाले समय में कुछ बहुत ही स्पेशल, कुछ बहुत ही यूनिक आपके लिए करना चाहेंगे, जिससे आप इम्प्रेस हो जाओ। आपकी मदद करेंगे किसी चीज में, किसी प्रोजेक्ट में, कहीं सपोर्ट करेंगे, घर के किसी काम में आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी और चीज में आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आपको इम्प्रेस कर सके ये पर्सन, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही स्पेशल करने वाले हैं आपके लिए, ताकि आपका दिल जीत सके, और ये जानते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। ये समझ के आएंगे इस चीज को कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, और ये आपके बिना नहीं जी सकते। तो ये समझकर इस चीज को आएंगे आपके पास, और ये अब आपका दिल नहीं दुखाएंगे। इनकी जब आपसे बात होगी या जब कि आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो आपके अंदर जो भी गलतफहमियां थी उन्हें ये दूर करेंगे। यानी अगर कहीं हद तक आपको ये लगता है, डेविल की एनर्जी ये बता रही है कि अगर आपको लगता है यार ये पर्सन मेरे पास सिर्फ पैसों के लिए था, फिजिकल होने के लिए था, या सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड था, टाइम पास कर रहा था मेरे साथ, तो ये सब गलतफहमियां वो आपकी दूर कर देंगे, और आपको बताएंगे कि नहीं, वो आपके साथ कभी भी टाइम पास नहीं कर रहे थे, बल्कि वो जेन्युइनली सीरियस थे आपके लिए। आई डोंट नो, मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे कुछ लोग यहाँ पे लिव इन में भी रहे हो, ठीक है। एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह आपका कनेक्शन रहा है, या लिव इन में भी आप रुक रहे हो, और आपका सेपरेशन बहुत बुरे तरीके से हुआ हो, तो कुछ वाइब्स ऐसी भी आ रही हैं इस कार्ड्स में। बट जो भी गलतफहमियां आपके मन में है इस व्यक्ति को लेकर, वो गलतफहमियां आने वाले समय में ये आपसे, आपकी दूर करते हुए नजर आएंगे। और देखो कैसे आपको चेस कर रहे हैं यहाँ पर ये कैसे आपको चेस कर रहे हैं, और जिससे आपको भी खुशी मिलेगी, आपको भी लगेगा कि हाँ यार ये पर्सन एफर्ट तो डाल रहा है। और जब आपकी इनसे बात होगी ना, ये आपको कहेंगे कि भाई मुझे इक्वल गिव एंड टेक ही चाहिए, जितना तुम मेरे लिए कर रही हो मैं भी उतना तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ, जितना प्यार तुमने मुझे दिया है उतना ही प्यार मैं पलट कर तुम्हें भी देना चाहता हूँ। मेरे इंटेंशंस कुछ गलत नहीं है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, या ये कनेक्शन को और स्ट्रांग आप बनाना चाहते हो ना, तो वो सब कुछ ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के आगे, अपने रिलेटिव्स के आगे, लोगों के आगे आपको सपोर्ट करना चाहते हैं ये पर्सन। तो ये आपको अब अकेला नहीं छोड़ेंगे, मतलब अभी तक जितना अकेलापन आपने शायद देखना था आप देख चुके हो, और अकेलापन के आपको नहीं देना चाहते हैं, बल्कि एक कंप्लीट कनेक्शन ये आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। और ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इन्हें मैनिफेस्ट करा है ना। ये वो चेंजेस हैं जो आपने मैनिफेस्ट करा है कि हाँ ऐसा हूं मेरे साथ, या ये पर्सन मेरे लिए ये चीजें करे। तो ये वही चेंजेस, वही बदलाव अब इस रिश्ते में आते हुए नजर आ रहे हैं। और इक्वल गिव एंड टेक आप रिसीव करने वाले हो। आपको अगर अभी तक ये लगता था यार इस व्यक्ति से मुझे वो प्यार रिसीव नहीं हुआ जो प्यार मैं डिजर्व करती थी, वो अटेंशन रिसीव नहीं हुई, इस व्यक्ति ने कभी मुझे टाइम नहीं दिया, तो अब वो सब चीजें आप रिसीव करने वाले हो, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको ये सब चीजें देना चाहते हैं जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो, ट्रूली डिजर्व करते हो। वो सब कुछ ही आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी आपके बिना अधूरे हैं, है ना। आप अब क्या हो, आप सोलमेट हो,
तो अधूरे हैं ये आपके बिना, कंप्लीट नहीं है ये भी और ना हो सकते। तो ये इनकी एनर्जीज है। चलो अब मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। तो आपके पर्सन आपको जैसे कहना चाहते हैं दैट आई मिस योर टच। हो सकता है ये आपके टच, आपकी प्रेजेंस को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, ठीक है, आपको टच करना चाहते हैं ताकि ये फील कर सके कि यस आप अभी भी प्रेजेंट हो इनके जीवन में। आई हैव चीटेड यू, यानी ये पर्सन जो है इन्होंने ना मे बी आपके साथ बहुत गलत करा, लेकिन अपनी गलतियां भी कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो आने वाले समय में आप ये भी देखने वाले हो कि किस तरीके से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे और आपको बताएगी कि हाँ भाई मैंने तुम्हें चीट करा, मैंने तुम्हारे साथ गलत करा, अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं गलतियों को रिपीट नहीं करूंगा, अब हमारे बीच ये कुछ नहीं आएगा। और अब वो चीजें नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी जो आपको हर्ट करती है, जो आपको दुख पहुंचाती है। अ ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, ये आपको बताएंगे कि ये आपके साथ होने के सपने देखते हैं, सपने सजाते हैं कि काश आप इनके साथ हो, इनके पास हो, इनसे दूर ना जाओ। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं ये आपके लिए, तड़पते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। और ये शायद आज तक किसी के लिए नहीं रोए, किसी के लिए इतना नहीं तड़पे आपके पर्सन जितना आपके लिए तड़पते हैं या जितना आपके लिए रोते हैं। तो दिस पर्सन लिटरली क्राइज फॉर यू। शायद आपको सुनकर हैरानी हो रही हो या विश्वास ना हो, बट है ऐसा। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज सुनने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं कि भाई काश आपकी आवाज सुनाई दे जाए, काश आप इनसे बात करो, इनसे कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो, कोई तो रिएक्शन आए। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। ये अगर आपको किसी और के साथ देख लेना तो ये बहुत जेलस फील करते हैं और ये आपको लिटरली किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप अगर किसी और के क्लोज जाओगे ना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और देखो जेलसी, इनसिक्योरिटी क्यों होती है जब आप किसी से सच में प्यार करते हो। आप देख लो इंटेंसिटी कितनी है इनके लव में। आई सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, इन्होंने अपनी फोन में आपकी फोटोज सेव कर रखी हैं। तो ये मत सोचो यार इसने अपने फोन से मेरी फोटोज डिलीट कर दी, नहीं, नहीं डिलीट करिए, अभी भी है। आई एनवी यू, जेलस होते हैं समटाइम्स, बहुत ज्यादा इनसिक्योर जेलसी होती है इस व्यक्ति को। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आप कई बार सोचते हो कि यार पता नहीं ये पीठ पीछे मेरे बारे में क्या कहता होगा, क्या बोलता होगा। आपके पीठ पीछे आपको अप्रिशिएट ही करते हैं, ये नहीं करते कि आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आपके मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। बिकॉज यू आर अ पर्सन जिसको अप्रिशिएट करा जा सकता है, आपने बहुत कुछ करा है इनके लिए, यू आर सो काइंड, आपकी अच्छाइयां देखते हैं। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, जब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ना कि पता नहीं आप वापस आओगे नहीं आओगे इनके जीवन में, तो बहुत होपलेस हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको वापस लाना चाहते हैं, वापस पाना चाहते हैं आपको हर हाल में, हर कीमत पर, और वापस पाने के लिए कुछ भी करेंगे। चलो मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए आज क्या है। What meant to be your is already making its way to you. What was never your is starting to flee from you. With time, it will all make sense. For now, bear the confusion and focus on living fully in the present. Don't let your whole life be I'll be happy when be happy now. यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि जो आपका है ना वो आप तक आने का रास्ता खुद बना लेगा। आप ये मत सोचोगे यार ये पर्सन ने तो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, कॉल से, मैसेजेस से, व्हाट्सएप से, हर सोशल आईडी से, नहीं तो ये कैसे आएगा मेरे पास, नहीं। जिसको डेस्टिनी ने आप तक लेकर आना होता है ना वो कैसे भी लाती है ना। तो उसमें यूनिवर्स की मर्जी चलती है, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। तो जो आपका है वो आप तक आने का रास्ता खुद बनाएगा, जो आपका नहीं है आप उसे जबरदस्ती खींच कर भी लाओगे तो भी वो चला जाएगा। तो कंफ्यूजन में मत जियो, जो प्रेजेंट में है ना उसे खुलकर जियो। उन चीजों पर ध्यान दो जो आपके प्रेजेंट में ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं होती, लेकिन जब हम उन चीजों पर ध्यान देने लगते हैं ना जो हमारे पास है तो हम खुश रहते हैं। तो खुश रहने के लिए सबसे जरूरी ये है कि उन चीजों पर ध्यान दो जो आपके पास है, जो आपके साथ है, ठीक है। चलो सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।